हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पर आप फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। कौन था? अकबर था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की है? तो वर्णी ने उसकी आलोचना की है। किसकी आलोचना? अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के समकालीन मुस्लिम लेखकों ने। ठीक है। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह जो तुगलक था वह दिल्ली सुल्तान अशोक को स्तंभ दिल्ली लाया था। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। ठीक है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब जो है वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो पशुपति शिव के रूप में की गई है। किसके रूप में की गई है? पशुपति शिव के रूप में की गई है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो यह जो है बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या है? तो संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण जो होगा वह पशुओं की चोरी है। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर हर बहुमूल्य पत्थरों को जोड़ने की जड़ाऊ कला को पीत्रादुरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पीत्रादुरा कहा जाता था। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पीत्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया? तो आगरा में इत्मादुद्दौला के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता इत्मादुद्दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पीत्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। यानी जो ताजमहल बना है उसमें पीताद्रा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और नूरजहां ने अपने पिता इत्मादुद्दौला के लिए जो मकबरे का निर्माण कराया था वहां भी इसका उपयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, कृतकल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो यह जो है गोविंद चंद गहरवार के मंत्री थे। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही है? तो यह जो है बैरम खां के हाथों में रही है। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? तो शुल्काध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शुल्काध्यक्ष कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो वह जो है मेवाड़ की अधीनता थी। कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता थी। किस राजा के शासन काल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद हुआ करती थी? तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में हुआ करती थी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो मंसूर ने किया था।
जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो बहमनी वंश का था। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो प्रथम साक्ष्य जो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? तो विशुद्ध मार्ग की रचना बुद्ध घोष ने की थी। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? तो यह जो है यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता है? तो लिनन के कपड़े को छोम कहा जाता है। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की। यह क्या था? तो यह जो है सैन्य विभाग था। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो इन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो वह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे जिन्होंने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो ईरानी भाषा के जैद अवेस्ता ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे। तो कौन कौन से नेत्र थे? बुद्ध, शंख एवं धम्म। यह जो है त्रिनेत्र हुआ करते थे। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप लोग बताएं फटाफट कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत, तो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन चाणक्य ने किया था। ठीक है। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? तो जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। किसे जाना जाता था? औरंगजेब को जाना जाता था। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो यह जो है मुहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसे किसने और किस लिए किया था? तो क्लाइव के समय में बंगाल पर कौन सा विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह हुआ था। इसे किसने किया था? तो इसे जो है अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था और यह सैनिकों के भत्ते के लिए किया गया था। ठीक है। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? तो हार्टांग समिति की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन शासक के दरबारी थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव हैं। ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो सुत्त पिटक जो है वह बौद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों का जो है ग्रंथ है। इसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। बौद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है?
तब बुद्ध को बुद्ध, तथागत और शाक्यमुनि 3 नामों से जाना जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो हरिसेन था। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश शासक ने किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? तो तहकीके हिंद अल-बरूनी की कृति है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, एतमादुद्दौला तथा आशफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो नूरजहां के गुट के प्रमुख सदस्य थे। कौन? असमत बेगम और एतमादुद्दौला तथा आशफ खां। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में जो है सबसे अधिक मनसबदार थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? तो अजातशत्रु के शासनकाल में निर्वाचन प्राप्त किया। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के जो है नतसलाका प्रकार के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो जो है सिकंदर जो है यूनान के थे तथा दारा जो थे वह ईरान के राजा थे। ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति सदाशिवराय भाऊ थे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे? तो वह जो है इल्तुतमिश था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो वह जो है क्लीमेंट एटली था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? तो पल्लव राजवंश के दौरान जो है महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे। दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? तो यह जो है सुत्त पिटक का खंड है। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगल्लीपुत्र तिस्म था। बनवाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन 2 अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा पूर्ण एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो यह जो है संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। कौन सा शब्द है? यह यूनानी शब्द है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख हरिसेन था। ठीक है। इसके लेखक कौन थे? हरिसेन थे। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो यह जो है अंतिम चरण में हुआ था। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से अमीर खुसरो प्रसिद्ध हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम लाख बख्श था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम जावा है। दक्षिण के आलावर तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो विष्णु के तथा शिव के उपासक थे। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो सल्तनत काल में
बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण सुल्तान फिरोज तुगलक ने करवाया था? किसने करवाया था? सुल्तान फिरोज तुगलक ने करवाया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? तो औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर आगरा शहर में रखा था। किस शहर में रखा था? आगरा शहर में रखा था। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अष्टनेम का उल्लेख मिलता है। यह दो तीर्थंकर थे जिनका जो है ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। किसका किसका? ऋषभदेव और अष्टनेम का। नेक्स्ट है, भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो भैरव जो थे वह कपालिक संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो म्यो देवता से की गई है। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो यह जो है नारद स्मृति से पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे। ठीक है। कल्पसूत्र के रचनाकार थे? तो कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु थे। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो यह जो है बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो यह जो है लॉर्ड वेलिजली ने किया था। ठीक है। अमीर खुसरो की रचना खजैनुल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देती है। कौन सी रचना? खजैनुल फतूह रचना। ठीक है। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो अवदान कल्पलता के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलाक्कड़ियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो यह जो है द्वितीय संगम की रचित पुस्तक है। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? तो यह जो है श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त थे। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो महरौली लौह स्तंभ जो है वह दिल्ली में स्थित है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु जो है वह बेबीलोन स्थान पर हुई थी। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो वह जो है वाकटक वंश का था। ठीक है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो मीर बख्शी था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है? तो कठोपनिषद में उल्लिखित है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। तो उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो होता था वह पुरोहित होता था। क्या होता था? पुरोहित होता था। ठीक है। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया? तो सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण 711 ईस्वी में किया था। कब किया था? 711 ईस्वी में किया था। हुमायूं नामा किसकी कृति है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूं नामा किसकी कृति है। तो हुमायूं नामा जो है वह गुलबदन बेगम की कृति है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा जो थी वह फारसी भाषा थी। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और बृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? तो यह सब जो है बाराह मिहिर की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? बाराह मिहिर की रचनाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।